तो गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बाकी गेमों को साइड रखकर खेलने जा रहे हैं इजी गेम। जी हाँ, इजी गेम। अब ये गेम नाम से ही इजी है, नहीं मतलब सच्चे में इस गेम का नाम ही इजी है। अब खेल के पता चलेगा कि आखिरकार ये खेलने में कितनी इजी है या फिर कितनी हार्ड है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक। मतलब ये देख पा रहे हो ना ग्राफ, 30% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करा है, 70% बंदे बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन तो भैया देखो दबाना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ी नकली वाली चलती है वैसे कभी कभार। हो जा, हाँ 1 मिनट, फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, दबा दो। भी चलती। ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इजी गेम। मतलब इजी गेम खत्म, शुरू होते ही खत्म। इससे लॉन्गेस्ट मार्च, फरवरी, मई। अगर देखा जाए तो मार्च में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, और मई में भी शायद 31 डेज होते हैं। तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, मार्च तो नहीं होगा। ये पक्का इसके हिसाब से बोल रहे हैं जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। कैच 5 फॉलिंग एप्पल्स। ओके, फॉलिंग एप्पल्स मुझे यहाँ से कैच करने, 1 2 3 ये वाला। ओ जो नीचे से आ रहे हैं वो नहीं कैच करने। सिंपल गेम, इजी पीसी। किसको पकड़ा दिया भाई, काका थोड़ी है छोटे से। 1 मिनट, एक और दो। चलो भाई हो गया, मजाक। टॉम मस्ट जंप टू दी अदर साइड। यहाँ पर ये बिल्ली बैठी है, इसको दूसरी साइड पे जंप करना है। मैं ट्राई करूँ कैसे गिरा जंप, ये करी जंप। ओह तो ये बीच में गिर रही है अभी। हमें क्या पेड़ वेड़ गिरा के रख सकता हूँ इधर से? ओ यहाँ एक मशरूम है, इसको इसको मैं बीच में रख देता हूँ ताकि बिल्ली इसके ऊपर आए। और नहीं, ये नहीं करना। क्या ये खाएगी? ओह अभी हो गया। मुझे उसे बस वो खिलाना था ताकि बिल्ली बड़ी हो जाए और बड़ी जंप मारे। सिंपल। टर्न इट ऑफ टू डेंजरस। ओके तो यहाँ पर एक चार्जर में से वायर निकल कर आ रहा है जो कि एक इलेक्ट्रिक थर्मस में लगा हुआ है, जिसमें शायद पानी गर्म कर रहा होगा कोई। बट अभी उसमें से करंट लीक हो रहा है, तो मुझे इसे ऑफ करना है। कैंची मुझे दिया गया, यहाँ से इस प्लग को निकालूं या कैंची से तार काट दूं? इसे सीधा ऑफ नहीं कर भाई, ये बेमतलब दे रखा था, मैं डायरेक्ट ऑफ कर सकता था। लेवल 15 4 + 5 × 5 - 2। ये बहुत इजी सवाल है और ये बीच में फेसबुक पे बहुत वायरल होता था, बंदे गलत आंसर कर देते थे। इसके पीछे ना एक्चुअल डी मास मैथ लगती है। मतलब डी मास एक फॉर्मूला होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सबट्रैक्ट। हमें एक लाइन वाइज करना होता है इसे। अगर कुछ भी दिख रहा है तो उसे डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, सबसे पहले डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड है नहीं तो मल्टीप्लाई 5 × 5 यानी 25, फिर ऐड 25 + 4 हो गया 29, फिर -2 यानी आंसर है 27। अगर कोई इसे ऐसे करे 4 + 5 और फिर 5 को इस 5 से इंटू कर दे और -2 कर दे तो आंसर गलत आ जाएगा। ये वाली वीडियो देखने के बाद तो घर वाले भी खुश हो रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है या गेम प्ले देख रहा था बच्चा। क्या ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैप देम इन ऑर्डर 149 80 5 7 11 101। सिंपल। 149 80 गायब कर दिया। 149 80 5 11 7 101। आई होप यही था। सबमिट। गलत। अब दोबारा से 149 80 5 7 11 101। 149 80 5 7 11 101। डन। यस, लास्ट टाइम में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो रहा था। व्हाट इज द हिडन नंबर? 5 - 15 - 25 -50 होना चाहिए। बट रुको, तेरी भैंस की हट। मुझे अच्छे से मालूम था ये होगा। हमसे बदमाशी। हाउ मेनी मैथ्स हैव 28 डेज? पूरा मैथ में ही घुस गए तुम तो यार, क्वेश्चंस तगड़े करने के चक्कर में। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? किसने फरवरी सोचा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेफ्ट वाला हाथ और प्यार से यूं करके थप्पड़ मारो क्योंकि 28 डेज हर मंथ में होते हैं। उसने पूछा है ओनली नहीं करा, तो 28 डेज। ये मैं क्या आंसर दे रहा हूँ? 12 मंथ्स होते हैं टोटल, तो हर महीने में 28 डेज होते हैं। ठीक है। प्लीज सेव दिस बॉय। 1 सेकंड, चुप है, रोना बंद कर। पहले तो 2 मिनट शोर मचा रखा है। इसके पीछे पिटबुल ही पड़वा दिया भाई। मैं भी रो जाता एक बार को तो भाई वो काट लेगा, हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, मुझे पिटबुल से बचाना है यार। जब वो खुद डर लग रहा है बचाने में। करूँ क्या? पत्थर मार दो सर पे। ये ले, नहीं पत्थर नहीं मार सकते, ये ऊंचे वाला पत्थर पे। तेरे पे इतनी सारे मटेरियल है, इससे डरा इसको। ये ले, खा इसको। खा भी नहीं रहा। कुछ तो करना। पीछे एक शवल है, शवल ले। चुपो चुपो। नहीं है, दिख गया। नहीं, ओ पीछे हड्डी था। ये ले, अब शांत हो। अबे यार, हड्डी खोद के दे दिया भाई, ये भी ठीक है। Where is the black sheep? 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा ब्लैक और ये डाल दी इस पे, ये रही ब्लैक sheep। मजाक।
व्हाट इज द लास्ट लेटर इन दिस स्पेलिंग? जी। किस किसने जेड सोचा है? दोबारा से यूं करके वेट, जी का है क्योंकि लास्ट लेटर ने स्पेलिंग पूछा है ना कि अल्फाबेट। ठीक है, तो मेरे सबसे जी होना चाहिए, पता चला मेरी रैप का। ओह ऐसे कैसे भाई, अच्छी चीज पता है। देयर इज एन इंट्रूडर इन आवर कैट पार्टी। ओह, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो बीच में घुसकर आ गया जो कि कैट नहीं है। क्या ये कुत्ता है क्या? नहीं, कुत्ता तो नहीं है। यहाँ पर कुछ अचानक से देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को कोई डॉग नजर आ रहा है या फिर कुछ रकून टाइप नजर आ रहा है, बट ये नहीं, ये भी कुछ हो रहा है बेटा। ओ ये रहा चूहा चूहा घुसा हुआ है वहां पर, फोटो खिंचवा रही है बिल्लियां, बीच में आ गया। सेव हर। ओके, एक बंदा चाकू लेकर आया पूरा और उस लड़की को डरा रहा है। पीछे कैट बैठी, यहाँ पर एक डस्टबिन है, ये डस्टबिन खा नहीं है इसको, इस डस्टबिन से मतलब नहीं। पत्थर मार दूं सर पे? नहीं, ये वाला पत्थर से भी कुछ नहीं होने वाला। चाकू छीन लूं? चाकू भी नहीं छीन सकता। बिल्ली से डरता है तू? नहीं, बिल्ली से भी नहीं डरता। करना क्या है इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओह, ऊपर बादल दिए इसका, पक्का कोई ना कोई। ओह बिजली गिर गई ऊपर से, उसका चक्कू ने करंट पकड़ लिया यार, ये गलत है भाई, ये गलत है। कैच द माउस। वेट, यहाँ से चलता हूँ मैं अंदर इस बिल्ली को लेकर। सामने जो चूहा बैठा है मुझे वहां तक इसको पहुंचाना है। यहाँ से आया राइट, यहाँ से ऊपर, और एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से यूं जाऊं, सारे रास्ते बंद है। ओह जरा, अब मेरा दिमाग चला, थोड़ा लेट चला इस बारी बट चल गया। हमें जाना है, देखो अभी आप डरने वाले हो, बहुत गंदा, पूरा इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। ये देखो, ये है असली रास्ता। ये रचुआ, अब बोल फालतू, पूरा रास्ता दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए हमको। टॉम इज हंग्री अगेन, प्लीज हेल्प। चुप हो पहले तो, 2 मिनट ये करे जा रही है, फिर बोल रही है। मैं इसको पहले इसके ऊपर रखता हूँ और ये पका दूं खाले से। चूहा खुश यार, ये बहुत सिंपल था। मेक देम फॉल इन लव। ठीक है। यहाँ पर एक चॉकलेट है, बीच में बलून है और इधर रिंग है। रिंग लो भाई, सीधा शादी करो। ठीक है, क्या हुआ? बूम। हो क्या? ओए, हो गया ना सही में? बस ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट आर टेरिबल डाइस रोल, हेल्प मी प्लीज। टेरिबल डाइस रोल, मैं इसको कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। वेट, कुछ तो इसका अलग सीन होगा क्या? मुझे इसको शेक करना है। वेट, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, शेक कर दूं क्या इसको? यस, 6 आ गया, लेट्स गो, इजी। क्लिक ऑन दी काल्व्स प्लीज। काल्व्स बफेलो के बच्चे को बोलते हैं शायद, बट यहाँ पर तो वो नहीं है। ये दोनों है क्या? एक सेकेंड, ये तो माइनक्राफ्ट। इधर आओ, तुम्हारी भैंस की हो गया। ये भी मस्त था। विच कैट इज ऑन द राइट? अगर देखा जाए तो राइट साइड पर ये वाली है, बट ये होगी नहीं, मुझे अच्छे से मालूम था। क्या राइट को मुझे कैट पे नहीं लगाना, ये भी नहीं है। लेफ्ट वाली को तो राइट बिल्कुल नहीं होगी। क्या ये तेरी ऐसी की तैसी राइट में एक कैट और थी। स्पॉट द डिफरेंसेस। ओह, तो 2 पेंटिंग आ गई है और हमें डिफरेंस स्पॉट करने हैं, आखिर इसमें कितने हैं। भाई ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर देखा जाए तो भाई मुझे कुछ भी डिफरेंट नहीं नजर आ रहा, सही बताऊं तो। नीचे से देखता हूँ, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ 0 डिफरेंस है। क्या हो सकता है भाई इस गेम में कुछ भी? एक बार सबमिट करो। बदतमीज है भाई, कसम से, देख रहे हो? They are exactly the same. How many holes are there in the t-shirt? Okay, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 होते हैं बाजू वाले, एक होता है गले वाला और एक होता है अपना नीचे वाला। तो 1 2 3 4 होल तो ये हो गए, बट ये टी शर्ट फटा हुआ है तो 5 6, बट ये दोनों साइड से हमें उस पार का भी दिख रहा है, तो 7 8, टोटल 8 छेद मुझे इसके अंदर स्पॉट हो गए हैं, जो कि एकदम करेक्ट है भाई। लेट्स गो। 2 + 3 = 6। एक सेकेंड, 5 + 6 = 30। 2 + 1 = 1। 3 + 8 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 6, 5 6 30, 2 1 2, 3 8 24। परफेक्ट। ट्राई कर लेते हैं। 3 8 24 नहीं होता क्या? होता तो 24 ही है, बट ये बदतमीज इतने ना, पक्का 11 होगा। क्या मुझे हिंट यूज करना पड़ेगा? को लग रहा है अभी थोड़ी सी फील आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा। नीचे नदी है और उस नदी में कुछ भी मैं नहीं पिक कर सकता, क्लाउड्स का भी कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से टेक्स्ट भी मैं नहीं छेड़ सकता, और लेवल में से नहीं। हेल्प द कार क्रॉस द ब्रिज। ये ब्रिज है, इसको उधर ले जाओ ना। नहीं, आई थिंक मुझे अब एक हिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सच्चे में कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें। यू नीड टू फोर्टिफाई दैट वीक पाइल विद योर फिंगर। ओह, अरे यार, मुझे बस वहां पे होल्ड करके रखना था। He must get to his car to escape the zombies. Oh wait, मुझे इस बंदे को इसकी कार तक पहुंचाना है ताकि ये ज़ोंबीज से भाग पाए।
तो ज़ोंबी धूप से डरते हैं माइनक्राफ्ट में, बट यहाँ का नहीं पता मुझे। ऊपर से कुछ होने वाला है यार, मेरा पता नहीं अब क्यों ध्यान हिंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आ जाना। ओ एक सेकेंड। ओ भाई, अबे यार ये क्या मजाक था। प्लीज ओपन दी सोडा। ये लो कर दिया ओपन। हो जा। हो एक सेकंड, शेक कर दूं क्या? फोन शेक करूं एक बारी, यहाँ से हो जाएगा। वेट, मुझे पता था, इजी पीजी। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर। तो सामने दो लोग खड़े हैं और बीच में एक क्रिब में एक प्यारा सा बेबी बैठा हुआ है और मुझे बताना है कि उसका रियल डैड इन दोनों में से कौन है। लेफ्ट वाला थोड़ा गुस्से में लग रहा है, बट जो बेबी है वो एकदम स्माइल कर रहा है, और राइट वाला जो बंदा है वो भी स्माइल कर रहा है। तो इनका कुछ तो रिलेशन नजर आ रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये काफी मैचिंग से लग रहे हैं इनके नेचर वाइज। तो राइट वाला, तो मैं बी सिलेक्ट करूंगा। शो योर प्रूफ। ओ वेट, पीछे एक पेंटिंग है ना। ओह नाइस, तो ये पेंटिंग में देखो यही बंदा है और इनके पास ये बेबी है, तो यही मेरे हिसाब से प्रूफ होगा। बी, लेट्स गो। अभी तो इजी लेवल था काफी ज्यादा। लेवल 2, हु इज एड्रियान्स गर्लफ्रेंड। तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ है एंड उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक एक लड़की खड़ी है और मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों में से इसके रियल गर्लफ्रेंड कौन है। और मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि इस ट्री पर लिखा हुआ है ए लव एम, मीन्स एड्रियान्स इसका नेम हो गया एंड एम फॉर मैरी, तो पक्का यही इसकी गर्लफ्रेंड। एंड प्रूफ ये ले पेड़ पे। वैसे इतना ज्यादा प्यारा प्रूफ दिया ना पेड़ पे साफ साफ लिख के। लेवल 3, हु इज मैरिड। तो सामने जो तीन लोग खड़े हैं मुझे बताना है कि आखिर इन तीनों में से शादीशुदा कौन है। वैसे यार ये कैसे बताया जा सकता है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, अगर देखो कोई अगर शादीशुदा है तो पक्का उसके साथ में उसकी वाइफ भी होगी, तो उसके पास 2 टिकट होनी चाहिए, बट तीनों के पास 2-2 टिकट है। और ये लंदन टू बेल्जियम जा रहा है और ये बंदा इस पे भी 2 टिकट है, ये भी लंदन टू बेल्जियम जा रहा है और ये लंदन टू फ्रांस। फैमिली डिस्काउंट, पक्का यही बंदा है। लेट्स गो, ये इजी। लेवल 4, हु इज विनर। तो यहाँ पर 2 घोड़े हैं और उन 2 घोड़ों के ऊपर राइडर्स हैं। अब इन दोनों के साथ कोई रेस हुई होगी और ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं विनर हूँ, वो कह रहा है मैं विनर हूँ, बट मुझे यहाँ पर बताना है कि आखिर रियल विनर कौन है। देखने में तो रेड वाला लग रहा है, कॉज वो फुल एटीट्यूड में, उसे पक्का पता है वो जीत गया, बट ये ब्लू वाला चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं जीता हूँ। बट शायद से मेरे को रेड को वोट करना चाहिए। शो योर प्रूफ। यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है। इधर एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले में देखो दिख रहा है कि रेड वाला हॉर्स जो है पहले पहुंचा, ठीक है यही प्रूफ है, तो अभी ये रेड वाला। लेट्स गो। लेवल 5, व्हाट वुड यू रेट मी। थैंक्स। तेरी भैंस की। लेवल 6, हु इज लाइंग। यहाँ पे मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों लोग में से झूठ कौन बोल रहा है। एक ये अंकल है जो कह रहे हैं यू आर 13, यू कांट ड्राइव, तुम 13 साल की तुम गाड़ी नहीं चला सकती, बट वो लड़की कह रही है मैं 13 नहीं 30 ईयर्स की हूँ। तो साफ देख के तो लग रहा है कि हाँ वो 30 की नहीं है, तो शायद झूठ यही लड़की बोल रही है। शो योर प्रूफ। अब क्या मैं उसका क्या आधार कार्ड तो लाके दिखा नहीं पाऊंगा यार। प्रूफ कैसे दूं कि ये 30 इयर्स की नहीं है। इसके हाथ में कुछ तो रिंग चमक रहा है, इसमें कुछ है क्या। ओह, हाई स्कूल एल्यूमनी 2008, शायद से यही प्रूफ होना चाहिए, शायद इसकी डेट ऑफ बर्थ हो, बट नहीं ये नहीं है। तो क्या फिर ये झूठ बोल रहा है। वेट, वो सही में 30 इयर्स की थी क्या। लेवल 7, हेल्प हर चूज। तो ये जो सामने लड़की खड़ी है मुझे इसके लिए डिसाइड करना है कि आखिर इन दोनों लड़कों में से इसके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। खैर ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ यार, बट हाँ ये गेम का पार्ट है तो अभी मुझे करना ही होगा। देखो अब कंपेयर करते हैं दोनों लड़कों को। लेफ्ट वाले ने देखो भाई प्यूमा को जूते पहने, राइट वाले ने भी एडिडास के पहने, दोनों ब्रांडेड में लग रहे हैं मेरे को। क्या इस तरीके से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। राइट वाला जो है वो खुश तो दोनों ही लग रहे हैं, स्माइल देख रहे हो चेहरे पे। डिफरेंस ये है कि लेफ्ट वाले ने बियर्ड कटवा रखी है, बाल भी ठीक है, बट राइट वाला फुल पूरा स्वैग में है। वेट, मैचिंग से मैं टेस्ट कर सकता हूँ। जैसे इसने ब्लू पहना है तो इन दोनों ने ब्लू नहीं पहना, और क्या मैच हो सकता है। मैं इनके फोन को चेक कर सकता हूँ क्या। ओह वेट, ये देखो ये पिज्जा की ऐप इसने खोल रखी है, और तू क्या कर रहा है भाई। ओह, तो ये किसी और लड़की को लाइक कर रहा है। गलत बात नहीं, या तो ये लड़की ढूंढ रहा है या फिर ये और किसी को भी लाइक कर रहा है, तो शायद से ये बेस्ट है क्या। यस वही बेस्ट है। मैंने तो पहले ही कह दिया था राइट वाला लड़का सही नहीं लग रहा मुझे। लेवल 8, हु इज लाइंग। ठीक है, यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और इन्होंने शायद पीछे कोई विंडो तोड़ दिया है, बट ये एक दूसरे का नाम लगा रहे हैं। वो कह रहा है यू ब्रोक द विंडो और वो कह रहा है यू डिड, कि तुमने करी है, बट हमें इसका सही आंसर निकालना है कि किसने करा होगा। वो गुस्से में है,
दूसरे वाला रो रहा है। अरे रो क्यों रहा है? विंडो तोड़ दी तो क्या मार सर पे थोड़ी पत्थर मारा है? मुझे पहले पता करना होगा कि आखिरकार क्या मैं इनके हैंड की इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। यस, इसके हाथ में मिट्टी लगी है और तू दिखा भाई अपना हाथ। इसके हाथ एकदम क्लीन है, दूसरा हाथ भी क्लीन है, ये वाला हाथ भाई तू नहीं तोड़ा है। ले लेवल 9 हु इज लाइंग। मुझे फिर से बताना है कि आखिर यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है। लेफ्ट में एक लड़का है, राइट में एक लड़की है, बीच में एक ट्री है और लड़का बोल रहा है कि दिस इज अ लेमन ट्री और लड़की बोल रही है दिस इज एन एप्पल ट्री और साफ साफ नजर आ रहा है वहां पीछे एप्पल है, यानी लड़की सच बोल रही है और ये लड़का झूठ बोल रहा है। चल बे निकल। लेवल 10 हु इज मैरिड। मुझे दोबारा से बताना है कि आखिरकार यहाँ पर कौन शादीशुदा है। 3 लड़कियां बैठी हैं, इन तीनों के फोन मुझे साफ नजर आ रहे हैं, बस वही चेक करने हैं। ओके तो ओ ले भाई पहली बार में पता चल गया, इसको मैसेज आ रखा है मदर इन लॉ का, तो यही मैरिड है, हो गया एक ही बार में। ऐसी थोड़ी प्रो बोलते हैं, शक्ल देखते ही बता दिया। लेवल 11 व्हाट इज हिज फेवरेट क्लास। ओके तो ये बच्चा है और मुझे बताना है कि इसकी फेवरेट क्लास या फिर से कौन सी क्लास में पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है, मैथ, साइंस या हिस्ट्री। शक्ल से तो मैं नहीं बता सकता। बाय द वे इसका बैग दिख रहा है, जिस बैग में मुझे यहाँ पर शायद इसका टेस्ट पेपर नजर आ रहा है। मैथ्स में D+ आया है एंड साइंस में C- आया है, तो हिस्ट्री में भी हिस्ट्री का लेकिन टेस्ट दिख नहीं रहा। कहाँ पर हिस्ट्री है क्या यहाँ? ओह हिस्ट्री में A++। ले भाई हिस्ट्री पढ़ तू। लेवल 12 हु इज द फादर। ओके तो यहाँ पर सामने एक बच्ची खड़ी है हाथ में बुक लेके, एप्पल वॉच अलग पहनी है उसने। और खैर ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताना है आखिर इन तीनों में से इसका रियल डैड, इसका फादर कौन है। शूज से अगर मैच कराऊं तो कुछ नहीं पता चलने वाला, और अगर इसके एप्पल वॉच चेक करूं, यस कॉल मॉम, कॉल डैड, कॉल ओए जिसको मैं फोन करूंगा उसका शायद फोन रिंग हो जाएगा, कॉल डैड, और इसका रिंग हो गया यानी ए। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सच्ची बताऊं तो, बट हाँ इंटरेस्टिंग है तो सॉल्व करने में भी मजा आ रहा है। लेवल 13 हु इज पुअर। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि आखिर इन सब में से गरीब कौन है। ये तो भैंस की UPSC का सवाल पूछ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वेट मैं इनकी टेबल पे जूम कर सकता हूँ क्या? नहीं। शक्ल पे नहीं। पॉकेट ओए ये देखो वाउचर से गरीब अमीर का तो कोई लेना देना नहीं होगा, सबकी जेबें चेक करूं, शायद से यही गरीब होगा, कॉज वाउचर लेकर आया तो गरीब हो गया क्या? हो क्या भाई, वाउचर मत ले जाना भाई। लेवल 14 हु इज मैरिड। तो यहाँ पर 3 कपल्स हैं और मुझे बताना है कि इन तीनों में से मैरिड कौन है, बट ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सोचो किसी की जेब वे में इसका पर्स खोल के देखो क्या? नहीं मैं नहीं कर सकता इंस्पेक्शन। तीनों के बैक साइड में लव सिंबल है, बट ऐसा कुछ खास मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा जिससे पता चले कि शादीशुदा है या नहीं। क्या मैं इसकी पॉकेट चेक कर सकता हूँ या कुछ मूव? ओ अच्छा बस तुक्का भिड़ा मैंने। लेवल 15 विच वन इज हर बेबी। तो यहाँ पर पीछे एक लेडी है और मुझे बताना है कि इन तीनों बच्चों में से इसका बेबी कौन है। हेयर से ये पक्का, ये शो योर प्रूफ, ये ले हेयर ले इसके थोड़े मतलब कर्ली हेयर्स है ना, तो साफ पता चल रहा है। इसी के साथ लेवल 16 की ओर बढ़ते हुए हु इज अ टाइम ट्रैवलर। ओ तेरी की ये सीधा फ्यूचर लेवल पे पहुंच गए। टाइम ट्रैवलर कौन है इनमें से? ओके तो ये है टाइम ट्रैवलर, इसके हाथ में क्योंकि पॉलिथीन है, बाकी सब में बकेट थे। लेवल 17 हु इज लाइंग। मुझे बताना है यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। एक गेमर है जो कि बैठ के आराम से गेम खेल रहा है, तो अब तो झूठ बोल रहा हूँ, सपोर्ट मैं उसी के करने वाला हूँ। और उसका जो बॉस है वो उसे कह रहा है यू आर चीटिंग। वे चीटिंग कर रहा था क्या? फिर तो मैं इसकी साइड लूंगा, बट नहीं, प्रूफ पहले पता होना चाहिए। मैं कंप्यूटर में जा सकता हूँ और ये जो सिंबल होता है ये होता है इनफाइनाइट का, यानी हेल्थ इनफाइनाइट है, कॉइन इनफाइनाइट है एंड गिफ्ट्स भी इनफाइनाइट है इसका मतलब। और ऐसा अक्सर किसी गेम में नहीं होता है, तो पक्का लाइंग यानी ये मना कर रहा है मैं चीट नहीं कर रहा, तो ये झूठ बोल रहा है, तो गेमर ही झूठा निकला आखिरकार, नाक कटवा दी। लेवल 18 विच वन इज स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, एक मिनट रुक जाओ, ये ओ ये रही स्पाइडर, ये रही। बट अबे यार हिंट हटाओ, नहीं चाहिए मुझे, भैंस की लोडिंग हो रही है, अबे वेट करना पड़ेगा, पीछे स्पाइडर है। हट भाई, हाँ ये रही स्पाइडर, काट के दिखाइए भाई किसी को। उरे अच्छा मैं किसी को भी बना सकता हूँ, ले इसको काटियो। अच्छा नहीं, हाथ पे काटी थी ना? नहीं अरे काटना, कुछ हो ही नहीं रहा ऐसे। और इसको ओ बीच वाला तो भाई पता नहीं कूद गया अचानक से, तो डन बीच वाला। लेवल 19 हु इज ग्रीडी। तो मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों में से लालची कौन है। एक तो बूढ़े से अंकल हैं, वो क्या ही लालच करेंगे, 4 दिन के मेहमान नहीं बचे वो, बाकी ये है, इसका मतलब बनता है लालची होने का। बट मेरे को प्रूफ देना, इसके हाथ में बुक है, शो योर प्रूफ। लेकिन कैसे बताऊं, खुश दोनों लग रहे हैं मुझे। क्या नोट उठा के दूं क्या? ओ भाई साहब ये देखो,
अंकल जी क्या क्या कर रहे हो यार? आखिर यही लालची निकला भाई। ये लो, ये इसके चश्मे देख रहे हो तुम? मैं सोच रहा था 4 दिन के मेहमान है अंकल, लेकिन नहीं, उनको तो लैम्बोर्गिनी बुगाटी निकलवानी है ना। लेवल 20, हु इज सिलेंड्रीना नहीं सिंड्रेला मैं कह रहा हूँ हु इज सिलेंड्रीना। ओके, मुझे बताना है इन तीनों गर्ल में से सिंड्रेला कौन है। देखो उस सिंड्रेला की स्टोरी में क्या होता है, उसका वही शू जो होता है वो आधा रह जाता है, तो पक्का इसकी ब्लू ड्रेस है तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये ब्लू वाला शू भी इसका ही हो। तो शू चेक करा भाई, एक सेकंड रुक जाइए, इसको दे दूं, बट दे तो दिया, बट वेट, तू लेगी, तू मार दूं सर पे। हाँ तो ये ब्लू ड्रेस इसकी है तो यही है, बट मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो मुझे बस ऐसे इन्हें ऊपर उठाना था ऐसे करके, और ये रहा इसका शू। ओ नहीं, तीनों के ब्लू हैं। ओए शू दो बे यार। देखो सीधी सी बात है, ब्लू ड्रेस इसकी है तो असलियत में तो इसका शू होना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे दूं ये। ओके, सिंड्रेला ये रेड वाली थी। मुझे बस उस शू को उन तीनों के पैर में डाल के टेस्ट कराना था, कॉस्ट जिसके फिट आएगा वही सिंड्रेला। लेवल 21, हु इज नॉट अ स्टैचू। ओके, यहाँ पर 3 स्टैचू हैं, बट इनमें से कोई एक चीज स्टैचू नहीं है। कुछ तो एक अलग सा लग रहा है। ये बैग्स वगैरह किस लिए दिए? ओपन हो सकते हैं क्या? टमाटर फेंक के थोड़ी मार दूंगा। अच्छा, कुछ तो मुझे इनके साथ प्रैंक करना है, इमेज खींचने का। ओके, हु इज नॉट अ स्टैचू, ये इमेज खींची। ओके, पता नहीं कैसे हुआ, शायद मैंने 2 इमेज कैप्चर करी तो उनमें से किसी एक की मूवमेंट कैप्चर हो गई। लेवल 22, हु इज सिक। मुझे बताना है कि आखिर इन तीनों लोग में से बीमार कौन है। वैसे कोविड का टाइम है, सभी लोग प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, सबने मास्क लगा रखा है, बट क्या, देखो 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 देखो, इसका पॉकेट में हैंड जा रहा है, हुडी पहनी हुई है तो शायद इसे सर्दी लग रही है, कहीं ना कहीं इसने पॉकेट में हैंड इसलिए डाला। हाथ बाहर निकाल बे। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो अच्छा खासा ऑफिस जा रहा है, एंड वो भी कहीं टूर पे जा रहा है, मेरे को यही लग रहा है। एक सेकंड, मास्क से पता चलेगा क्या? एक सेकंड, ये मास्क, बट एक मिनट, कुछ तो अलग सीन है, मेरे को जम्प चेक करने हैं क्या मास्क? ओ ये है, उसके मास्क में जम्स हैं, आई थिंक उसे कोल्ड होगा। लेवल 23, हु इज मैरिड। ये वाला तो हमने करा था क्वेश्चन, ये रिपीट में आ गया। एक सेकंड, तू ये क्या दोबारा से दोबारा यही है भाई, ये सस्ते में निपट गया। लेवल 24, विच वन इज मॉम। तो मुझे बताना है कि आखिर इन तीनों में से एक चिकन, स्नेक एंड पेंगुइन, इन तीनों में से कौन मॉम है? खैर देखो नीचे साफ एग नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली चिकन है, प्रूफ के लिए। अच्छा, एग ओपन भी होगा क्या? ओ तेरी, सांप निकला हाँ उसका भी एग ऐसी होता है, तीनों का ही ऐसी होता है शायद। कॉस पेंगुइन भी एक बर्ड है तो वो भी एग ही देती होगी। लेट्स गो, तो इसको ही सिलेक्ट करते हैं। स्नेक है सी। लेवल 25, हु कैन रन फास्टर। कौन तेज भाग सकता है इनमें से? पीछे साफ साफ मुझे एक लायन नजर आ रहा है, और एक लायन की स्पीड ह्यूमन से ज्यादा ही होती है, तो मैं क्या उसे सिलेक्ट करूं? ओ पिंजरा खोल दिया मुझे लग ही रहा था ये होगा। ठीक है यार, आज के वाली वीडियो में इतना ही। काफी ज्यादा फन वाले क्वेश्चंस थे, सिंपल थे, बट मैक्सिमम मुझे किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी आई होप आपको आज की वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, एंड नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन कौन सा लगा। एंड जो भी चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।